लेकर आया है। किस किस को अनुभव होता है हमारे बच्चों के संस्कार हमारे से थोड़े अलग हैं? अलग है। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनके संस्कार एक दूसरे से अलग हैं? वो हाथ उठाओ, किस किस के अलग है? वो हाथ उठाओ जिसके बहुत ज़्यादा अलग है एक दूसरे के संस्कार। तो कभी कभी प्रश्न उठता है ऐसे कैसे ये दोनों इतने क्यों अलग हैं? एक इतना सफाई पसंद है, दूसरे को उतना ही पसारा कचरा करने का शौक है। एक को बिना बोले पढ़ता रहता है, किसी को दूसरे को बोल बोल के थक जाओ, पढ़ता ही नहीं। मतलब एकदम ऐसे होते हैं, एकदम ऑपोजिट। एक हमेशा समय से पहले पहुंच जाता है, दूसरा कितना भी कोशिश करे वो लेट ही पहुंचता है। एक बहुत शांत है, एक चिल्लाता रहता है। ये इतने अलग क्यों हैं? दोनों तो आपके ही बच्चे हैं, उसी घर में परवरिश हुई, उसी घर में पालना हुई, उसी स्कूल में पढ़ाई की, सब कुछ एक जैसा है। ये इतने अलग क्यों हैं? क्योंकि ये 2 आत्माएं हैं जो 2 अलग अलग पास्ट से आपके घर पैदा आए हैं उस नए शरीर के अंदर। ठीक है? तो पहला फोल्डर ऑफ संस्कार कौन सा है? पूर्व जन्म के संस्कार। और इस पूर्व जन्म के संस्कार के अंदर बहुत जन्मों के संस्कार होते हैं, एक जन्म का नहीं होता पास्ट। इससे पहले एक जन्म, उससे पहले एक जन्म, उससे पहले एक जन्म, बहुत सारे जन्मों के संस्कार है ये। तो वो है पहला फोल्डर। दूसरा फोल्डर माता पिता से मिले हुए संस्कार, मतलब परिवार के संग के संस्कार। किस किस को अनुभव होता है ये मेरे बड़ों में था इसलिए मेरे में है? मेरे माता पिता का, दादी दादी का, चाचा बुआ मासी का, किसी न किसी का संस्कार हमें मिलता है। तो वो दूसरा सेट ऑफ संस्कार है, परिवार से मिले हुए संस्कार। तीसरा सेट ऑफ संस्कार है वायुमंडल, संग का, रंग के संस्कार। 3 साल तक एक बच्चा घर में रहता है, अलग संस्कार होते हैं। स्कूल जाता है, बदलना शुरू होता है। भाषा बदलती है, सोचने का तरीका बदलता है, बोलचाल बदल जाती है, संग का रंग। फिर 12-14 साल के बाद कॉलेज जाता है तो लोग कहते हवा